तो जीएसटी को आए हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अब वो समय है कि हम अपने 3B रिटर्न्स को बहुत इजीली और फटाफट फाइल कर पाते हैं। लेकिन इन सब के दौरान हम एक बात को हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं कि जीएसटीआर 3B में जहां भी आईटीसी का डिस्क्लोजर करना होता है वो डिस्क्लोजर हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी क्रिटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने जीएसटीआर 3B के आईटीसी सेक्शन यानी कि टेबल नंबर 4 में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। इंडिया में ज़्यादातर टैक्स पेयर्स अपने जीएसटीआर 3B रिटर्न्स में एक नहीं तो कोई दूसरी गलती कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर वीडियो होगा जिसमें आपको एहसास होगा कि हम कितने समय से कितनी इंपॉर्टेंट चीज मिस करते चले आ रहे हैं और उसको हम 3B में गलत ही भरते चले आ रहे हैं। हमारे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि यहाँ पर भी हमें कुछ करना होता है या ये कोई सेक्शंस हैं जीएसटीआर 3B में जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी का जो टेबल है उससे। एलिजिबल आईटीसी का टेबल नंबर 4 जीएसटीआर 3B का आपके सामने स्क्रीन पर है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर आपका टेबल नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह से होता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मेरा मतलब है कि हमारे ज्यादातर कॉलम नील के जाते हैं, ये फिगर्स हम भरते हैं, ये फिगर्स हम भरते हैं और बाकी सब कुछ नील होता है, हम कोई भी फिगर किसी में नहीं भरते हैं। अगर ऐसा होता है आपका टेबल नंबर 4 तो आप ये ध्यान रखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी गलती हम लोग कर रहे हैं जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं क्या गलती है और उसको कैसे सुधारना है। मैं बात कर रहा हूं केरला एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली एक जीएसटीआर 3B को लेकर एक सर्कुलर निकाला है। यह सर्कुलर आपके सामने है स्क्रीन पर। यह सर्कुलर पिछले बहुत टाइम से आने वाले जितने भी सर्कुलर्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कुलर है ये और शायद ही आपने इस तरह का सर्कुलर देखा हो। इस सर्कुलर के पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करता हूं। सर्कुलर आपके सामने खुला जरूर है लेकिन मैं सर्कुलर की एक एक लाइन आपको पढ़ के आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा। मेरे यहां होने का, मेरी वीडियो का बेनिफिट ही यही है कि आप तक जो भी चीज पहुंचेगी एकदम क्रिस्प और शॉर्ट में पहुंचेगी, जिससे आपको बात भी पूरी समझ में आ जाएगी और आपका समय भी नहीं लगेगा। तो सर्कुलर की शुरुआत कुछ इस तरह से करी गई। उन्होंने अपनी समस्या को यहां पर सबसे पहले एक्सप्लेन किया, बहुत खूबी से एक्सप्लेन किया। एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने केरला के ये समझाया कि जो आईजीएसटी का अमाउंट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है और वो अमाउंट विद टाइम प्रोसेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर उनको दे दिया जाता है पैसे का और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर उनको दे दिया जाता है। दोनों आपस में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स जो भी लॉ में प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3B में। आप जो आईटीसी अवेल करते हैं उसमें जो अमाउंट्स आप भरते हैं जहां जहां, उसके बेसिस पर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने यहां पर यह चिंता जताई क्योंकि प्रीडोमिनेंटली 3B में जो आप आईटीसी भरते हैं उसके बेसिस पर फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो डेटा 3B में भरा जाए वो सही भरा जाए ताकि फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो और किसी भी गवर्नमेंट को के बीच में कोई डिस्प्यूट ना आए फंड्स के अमाउंट्स को लेकर। इन्होंने इसमें यह भी बात लिखी कि 3B में इनकरेक्ट डेटा पाया जाता है अक्सर, जिसकी वजह से प्रॉपर सेटलमेंट और अपॉर्शनमेंट नहीं हो पाता फंड्स का। इन्होंने आगे यह भी लिखा कि ऐसे बहुत सारे केसेस डिपार्टमेंट को मिलते हैं जहां पर टैक्स पेयर्स ने सही से डिस्क्लोज नहीं किया अपने इनएलिजिबल आईटीसी और बाकी सारी चीजों को। तो अगर प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं किया जाता तो उससे सबसे पहली प्रॉब्लम तो होती है सरकार को
मैं परिणाम भी बताऊंगा कि टैक्स पेयर को क्या प्रॉब्लम होगी, ये भी इसमें लिख के उन्होंने बताया है। तो आखिरी तक बने रहिए। आखिरी में सबसे लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि अगर ऊपर दिए गए सॉल्यूशंस को आप नहीं करते हैं या सजेशंस को आप नहीं अडॉप्ट करते हैं तो आपको क्या दिक्कत होगी। तो उसके बाद इन्होंने सही प्रोसेस बताया कि जो गलती टैक्स पेयर्स कर रहे हैं आईटीसी को दिखाने में अपने 3B रिटर्न्स में, उसको कैसे सही करना है, कौन सा अमाउंट कहां जाना चाहिए, ये इन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं। इन्होंने कहा दी प्रोविजन रिलेटेड टू GSTR 2 आर सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग, देयरफॉर द रिवर्सल ऑफ ITC अंडर रूल 42 and 43 is to be reported in table 4 of GSTR 3B. Taxpayers are required to determine all his eligible ITC amount of reversal under rule 42 or as the case may be rule 43 and ineligible ITC and have to report the correct figures in appropriate columns of table 4. उसके बाद बी पॉइंट में कह रहा है द टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट एंटायर आईटीसी एलिजिबल इंक्लूडिंग रिवर्सल बट एक्सक्लूडिंग इनएलिजिबल इन टेबल नंबर 4A ऑफ GSTR 3B एंड देन रिपोर्ट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी आउट ऑफ टेबल 4A इन टेबल 4B. It is needless to say that amount of reversal under rule 42 and 43 shall be reported in table 4B1, whereas reversal as per rule 37 and any other reversal shall be reported in table 4B2. Table 4C would therefore be 4A minus 4B. तो आपकी तरह भी मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था, आखिर कहना क्या चाहते हो, 4A 4B 4C 4A1 4B1। तो सर ये बात तो समझ में नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही तो इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। मैं इसीलिए हूं यहां पर इसका सॉल्यूशन देने के लिए, बिकॉज ये एक्चुअली में कंफ्यूज करने वाले पैराग्राफ्स हैं। तो इसका उपाय हमारे पास है ये टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 मैंने आपके सामने इसलिए खोला है ताकि मैं साथ साथ आपको दिखा पाऊं कि वो क्या बात कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये पैरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम पैरा नंबर बी पे फोकस करेंगे। टैक्स पेयर शैल रिपोर्ट एंटायर आईटीसी एलिजिबल इंक्लूडिंग रिवर्सल बट एक्सक्लूडिंग इनएलिजिबल आईटीसी इन टेबल नंबर 4A ऑफ GSTR 3B। 4A में इन्होंने बोला कि आपको सारी आईटीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी। ध्यान रखिए, एक होगी एलिजिबल आईटीसी, एक होगी इनएलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी आएगी 4A में और इनएलिजिबल आईटीसी आएगी 4D में। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एंड देन रिपोर्ट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी आउट ऑफ टेबल 4A इन टेबल 4B। 4B क्या कहता है? आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल किन कारणों से हो सकता है? रूल नंबर 42 और 43 ऑफ CGST और SGST रूल्स। तो रूल 42 और 43 का जो रिवर्सल है वो इसमें आना है और उसके अलावा कोई अदर रिवर्सल है तो वो इसमें आएगा। इधर आते हैं। इट इज नीडलेस टू से दैट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ रूल 42-43 शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल B1। तो टेबल 4B1 में आएगा, मैंने अभी बताया आपको। फिर आते हैं यहां पर, वेयर एज रिवर्सल एज पर रूल 37 और एनी अदर रिवर्सल शैल बी रिपोर्टेड इन B2। इसके अलावा अगर कोई भी रिवर्सल है तो वो B2 में हम दिखा देंगे। ये आप देख रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। जैसा ये आपको चार्ट दिख रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में 95% लोगों का चार्ट इसी तरह से दिखता होगा, जबकि 95% लोगों का चार्ट इस तरह से नहीं दिख सकता। अगर आप प्रॉपरली अपने सारे GST प्रोविजन को अप्लाई करके अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका हमेशा जो 3B है वो इस तरह का नहीं दिख सकता। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई रिवर्सल, कोई डेबिट नोट, कोई क्रेडिट नोट या कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी आपके पास ना आए, ऐसा जनरल केसेस में संभव नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा हो सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न जो आप देख पा रहे हैं अपने सामने, ये रिटर्न सही नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर है। गलती एक हो या चार हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए ध्यान दीजिए इस पर। आगे एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर आप इसमें तो इतनी सारी चीजें हैं, और ये आज से नहीं, मैं पिछले 3 साल से लोगों को कह रहा हूं कि आप इस तरह से जो रिटर्न भर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। प्लीज ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे रूल्स और लॉ एप्लीकेबल हो रहे हैं इस सेक्शन पे, आप उसको सही क्यों नहीं करते हैं? तो लोगों का हमेशा से ये कहना है कि सर इतना कुछ मांग लिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब से GST आया है,
मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपने यहाँ जीएसटी को सही से अप्लाई करना चाहते हैं, जीएसटी की करेक्ट एप्लीकेशन का, करेक्ट एप्लीकेबिलिटी का एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, करेक्ट अकाउंटिंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग अच्छी है, अगर अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जीएसटी के किसी भी रिटर्न में या किसी भी इंफॉर्मेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपसे जो इंफॉर्मेशन जब मांगी जाएगी आप इजीली निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेबल सी वुड बी 4A माइनस 4B। तो ये ऑब्वियस है, नेट आईटीसी A माइनस B। तो ये आपकी नेट आईटीसी अवेलेबल आ जाएगी। उसके बाद सी पॉइंट में इसने बोला द इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूडेड इन 4A। तो मैंने पहले बोला था एलिजिबल आईटीसी यहां आएगा, इनएलिजिबल आईटीसी यहां आएगा। तो जो यहां पर नहीं आया वो यहां पर आएगा। यही बात यहां पर लिखी है, जो 4A से आपने एक्सक्लूड करी है, जो वहां नहीं दिखाया, मस्ट बी शोन इन टेबल 4D। मोर स्पेसिफिकली इनएलिजिबल और ब्लॉक्ड क्रेडिट एज पर प्रोविजन ऑफ 17(5) शैल बी रिपोर्टेड इन 4D1। सर साफ साफ लिखा है, सेक्शन 17(5) का जो भी इनएलिजिबल आईटीसी होगा वो यहां आएगा। इनएलिजिबल आईटीसी मतलब आपने कार खरीदी, आपने जीएसटी नंबर अपडेट करा दिया कार डीलर के पास, लेकिन आपकी आईटीसी दिखने लग गई, लेकिन उस कार पे आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते, तो वो आपके लिए इनएलिजिबल आईटीसी हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला इंस्टेड ओनली नेट इफेक्ट शोन बाय टैक्स पेयर इन द रिटर्न वुड रिजल्ट इन शॉर्ट सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का शॉर्ट सेटलमेंट होगा। शॉर्ट सेटलमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो होता है वो शॉर्ट सेटलमेंट होगा अगर आप नेट इफेक्ट शो कर देते हैं। सर नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट सर यही है, ये जो हमने किया है ये नेट इफेक्ट है। हमने कहीं कोई फिगर नहीं भरी, सिर्फ प्लस माइनस करके जो फाइनल फिगर आई उसको यहां भर दिया और ये अपने आप यहां पर आ गया। हमने यहां पर भी कुछ नहीं दिखाया, हमने यहां पर भी कुछ नहीं दिखाया और हमारा काम आगे बढ़ गया। तो ये है नेट इफेक्ट। अब तुरंत दिमाग में अगला सवाल आता है कि जो गलती हम कर चुके हैं अब उसको कैसे सही करें। तो उन्होंने ईयर वाइज आपको यहां पर सॉल्यूशन दिया है, ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 4 में करेक्शन इन रिटर्न्स फाइल्ड अर्लियर। अगर आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं अभी तक के और उसमें आपने ये ऊपर दिए हुए काम नहीं किए हैं, तो अब क्या करें आप? अब आपके लिए सॉल्यूशन है, जिन लोगों ने गलती करी, ठीक है, किस साल में, फाइनेंशियल ईयर 18-19, वो अपने एनुअल रिटर्न में इसको अब सही करें। अगर 19-20 में आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने 3B रिटर्न में अब सही कर सकते हैं। कब? अप्रैल टू सितंबर के रिटर्न में। और अगर आपसे अप्रैल 2020 के बाद ये गलती हो गई है तो अब आप उसको सही कर सकते हैं इन दी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स। तो अप्रैल 2020 के बाद अगर गलती है तो आगे आने वाले किसी भी रिटर्न में आप अपनी ये गलती सही कर सकते हैं। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अगर मिस कर दी तो आपको दिक्कत हो सकती है। देख लेते हैं। सच इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी इन पीरियोडिक रिटर्न इंडिकेट्स इम्प्रोप्राइटी ऑफ रिटर्न्स। मतलब आपके रिटर्न्स गलत हैं। इन्होंने क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया कि अगर ये गलती आप करते हैं, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ आईटीसी आप फर्निश करते हैं, तो आपके रिटर्न्स गलत माने जाएंगे और इट में रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ केसेस ऑफ सच टैक्स पेयर्स फॉर स्क्रूटनी। तो आपका केस स्क्रूटनी में आ सकता है गलत रिटर्न्स फाइल करने की वजह से। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि गलत चीज अगर हम करेंगे तो हमारा रिटर्न स्क्रूटनी में आ सकता है। एंड विच लेटर ऑन में रिजल्ट इनटू इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी अंडर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट्स। और लास्ट में ये एक अच्छी सी हिदायत दी गई है, हेंस ऑल टैक्स पेयर्स आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड। देख लीजिए यहां पर रिक्वेस्टेड वर्ड नहीं है, इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड फाइल द पीरियोडिक रिटर्न्स इन जीएसटीआर 3B करेक्टली। आगे से करेक्टली फाइल करें, आपको ये क्लियरली हिदायत यहां पर दी गई है। एक सबसे बड़ा सवाल, सर ये तो केरला एसजीएसटी का है, हम तो दिल्ली एसजीएसटी, यूपी एसजीएसटी, हरियाणा एसजीएसटी में है, क्या ये सर्कुलर हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? सर बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिकॉज 3B रिटर्न ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है और जो चीज केरला में गलत है वो चीज यूपी में भी गलत है, वो चीज दिल्ली में भी गलत है, तो आपको सही करना ही पड़ेगा।
और ये सही कर भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फायदा सिर्फ आप ही का है। अगर आप सही नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ आप ही का होगा। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जीएसटीआर 3B में आईटीसी सेक्शन को लेकर। ये आईटीसी सेक्शन आपको जल्दी से जल्दी सुधार लेना चाहिए, और इसको सुधारने का मैं फिर से आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से रिटर्न में भरने के लिए। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है अच्छी अकाउंटिंग। अगर आपके यहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छा है तो आप ये इंफॉर्मेशन ईजिली भर पाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और बाकी सबके लिए रेलिवेंट है, मैं मानता हूं कि ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है, बिकॉज जितने भी टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, उनको 3B तो भरना ही है। और जैसा कि मेरा एक एनालिसिस है कि 90% से ज़्यादा लोग अपने 3B में ये गलती कर रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए रेलिवेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आपकी कोई मदद हुई हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।